हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग एक्सपर्ट। मेरा नाम है पूरन और हम बात करते हैं पाइथन। अगर बात करें अपन अपने कोर्स की तो अपन ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। जैसे अपन ने पढ़ लिया है वेरिएबल, पढ़ लिया अपन ने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसकी नेमिंग होती है। फिर अपन ने डेटा पढ़े। डेटा इसमें अपन ने अभी पढ़े नंबर, स्ट्रिंग, ठीक है। और अपन ने पढ़ा है क्या, टपल्स, सेट्स और लिस्ट। अब बारी है डिक्शनरी की। तो बेसिकली डिक्शनरी भी क्या होता है, कलेक्शन टाइप का डेटा टाइप होता है। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। बस इसमें अंतर सिर्फ ये है कि इसमें जो वैल्यू होती है वो कैसे डिक्लेयर होती है, की वैल्यू के पेयर में डिक्लेयर होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक मैंने डिक्ट टाइप कर लिया, डिक्शनरी डिक्ट, ठीक है। और इसमें ये मेरी जो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे होगी वो क्या होगी, मेरी की होगी। और जो मेरे राइट हैंड साइड पे होगी वो क्या होगी, मेरी वैल्यू होगी। ये मेरी वैल्यू होगी। तो ये डिक्लेयर हो गया डिक्शनरी। और मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये मेरा प्रिंट हुआ। और मैं इसको करता हूँ रन, तो देख लो आप, ये प्रिंट हो गया। और अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ तो आप चेक करोगे इसमें, ये देखो डिक टाइप की है, डिक्शनरी टाइप की, डिक क्लास है। ये मैंने गलत कर दिया, डिक नहीं करना चाहिए था क्योंकि खुद ही एक क्लास है। तो जहाँ तक हो सके उतना बचें कि आप किसी क्लास का नेम वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो इस चीज़ के लिए। सॉरी, अब ठीक है, टाइप का हो गया। तो ऐसे अपन डिक्लेयर करते हैं डिक्शनरी को। इसमें सेम ही चलती है, वैल्यू हमेशा की वैल्यू के पेयर में होती है हमेशा वैल्यू। इस तरफ की होगी और इस तरफ वैल्यू होगी। वैल्यू में आप कुछ भी डाल सकते हो, आप इंटीजर डाल सकते हो, ठीक है। इंटीजर प्रिंट कर देगा ये, इंटीजर वैल्यू होगी इसके अंदर की में, इसकी में, ठीक है। साथ में आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रिंग में डाल सकते हो। जैसे कि मेरी की टू, और ये मेरी स्ट्रिंग हो गई वैल्यू। और ऐसे आप कोमा लगाओगे तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू सेपरेट हो जाएगी। ये देखो, ये एक पेयर हो गया मेरा, ये की वैल्यू का। ये मेरा एक पेयर होगा की वैल्यू का। तो ऐसे पेयर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोमा लगाना पड़ेगा। और आप में क्या डाल सकते हो, फ्लॉट भी डाल सकते हो कि थ्री। और ये मैं डाल दी फ्लॉट 4.5, सेव। और उसको प्रिंट कराते हैं, सॉरी इसको ये प्रिंट नहीं होगा, टाइप प्रिंट हो रहा है अभी। तो हो गई मेरी की में, तो क्या है मेरे इंटीजर है। और की टू में क्या है मेरे स्ट्रिंग है। और की थ्री में क्या है मेरे फ्लॉट है। अगर मुझे क्या डालना है इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर डालूँगा क्या, कि फोर डालूँगा, जो किस टाइप का होगा, बुलियन टाइप का होगा। तो इसमें आप बुलियन भी डाल सकते हो। ये देखिए ब्लू बुलियन प्रिंट हो गया। तो ऐसा भी कर सकते हो, डिक्शनरी को आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बात ध्यान देने की है। जैसे कि मान लो कि मैं बात करता हूँ क्या, मैंने अभी की फोर डाल रखा है। और मैं वापस से क्या करूँगा, की फोर डालूँगा। और वैल्यू में कुछ भी और दे देता हूँ, नेम बदलता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ किसकी, इसको प्रिंट कराने की। तो आप देखिए इसके अंदर, सॉरी, हाँ, इसके अंदर देखिए एक वैल्यू को उसने गायब कर दिया। की है, की टू है, की थ्री है, और की फोर है। की फोर दो थी, तो ये इसने एक ही प्रिंट किया। तो इसमें क्या है, डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। डुप्लीकेट क्या कर देगी, ये डिलीट कर देगी। जैसे आप बात करो कि 5.7 डाल दिया मैंने इसमें, तो अभी आप देखिए ये इसने उड़ा दिया। तो ये मना करती है भाई साहब, डुप्लीकेशन नहीं लूँगी मैं। तो इसके अपन क्या कर लेते हैं, थोड़े ऑपरेशन देख लेते हैं। जैसे कि मैं एक अच्छी सी डिक्शनरी बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ मैं, डेटा नाम से डिक्शनरी बनाता हूँ मैं। जिसमें क्या होगा, मेरे नेम होगा। नेम में डालते हैं क्या अपन, मोहन। इसमें एक में क्या होगा, मेरे लास्ट नेम होगा मेरे। आप वैल्यू को जहाँ तक हो सके जो की है उसको ऐसे डिक्लेयर करें इसके अंदर, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ये ज़्यादा सही रहती है।
और वैसे आप कुछ भी कैसे भी डिक्लेयर कर दो की को, कोई वो दिक्कत नहीं है इसमें। तो लास्ट नेम डाल दिया मैंने शर्मा, और फिर मैंने डाल दिया क्या, बॉर्न, कब पैदा हुआ था भाई, कब की पैदाइश है इसकी, मान लेते हैं 1990 की पैदाइश है इसकी। ओके, और फिर मैंने डाल दिया क्या, बस ये डाल दिया मैंने, और ये मैंने हटा दिया इसको। तो ये मेरा क्या हो गया, एक डेटा हो गया। अब इसमें से मुझे क्या करनी है, वैल्यू को एक्सेस करना है। जैसे कि डेटा, और डेटा में से वैल्यू एक्सेस करना है। क्या मैं वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उस की का नाम मुझे एंटर करना पड़ेगा वैल्यू एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, नेम एक्सेस करना है मेरे को। तो ये मैंने क्या कर दिया, नेम एक्सेस कर लिया। तो देखिए ये आ गया मोहन। ठीक है, तो ऐसे अब मैंने नेम एक्सेस कर लिया। अब ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, लास्ट नेम एक्सेस कर सकता हूँ मैं। लास्ट नेम मैंने डाल दिया, ये मेरा लास्ट नेम हो गया, और ये मैंने प्रिंट करा, और ये प्रिंट हो गया मेरा लास्ट नेम। अब ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू दे रहा है, ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग दे रहा है अभी ये, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको कॉन्केट कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो डेटा, और मैं निकालता हूँ नेम। ठीक है, कॉन्केट करने के लिए क्या करूँगा, स्ट्रिंग को प्लस, ठीक है, स्पेस दिया मैंने इसमें बीच में, और प्लस लास्ट नेम, और ये मेरा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए मोहन शर्मा। ठीक है, तो ये अपन ने एक स्ट्रिंग अभी एक कवर कर लिया है टॉपिक को, क्या था, कॉन्केट का। ठीक है, तो अपन ने देख लिया कि भैया अपन स्ट्रिंग को मतलब कॉन्केट कैसे कर सकते हैं, और वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे सिर्फ की निकालनी है। की मतलब क्या हुआ, नेम, लास्ट नेम और बोन, मतलब मुझे लेफ़्ट वाली वैल्यू जो है कीज़ जो है वो निकालनी है सिर्फ। तो मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट कीज़, और ये मेरा फंक्शन डिक्लेयर, और ये end। तो अब मुझे क्या करेगा, ये एरे निकाल के देगा मुझे कीज़ का। तो मेरे पास क्या आ गया, कीज़ का एरे आ गया। अब ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे सिर्फ क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है, तो ये हो गया मेरे पास वैल्यूज़ के लिए। तो सिर्फ ने क्या निकाल दी, वैल्यूज़ निकाल दी सिर्फ, मोहन शर्मा 1990, बस। ठीक है, तो ये तो बात हुई है क्या, वैल्यू को एक्सेस करने की। अब जैसे मान लो कि मुझे ना वैल्यू इसके अंदर क्या करनी है, ऐड करनी है। तो मैं वैल्यू कैसे ऐड करूँगा, जैसे कि मान लो मेरा डेटा है, मुझे क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है क्या, हाइट को। हाइट मैंने एक की ली है, और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया क्या, हाइट उसकी। तो कितनी हाइट है उसकी, 5'7". ठीक है, ये मेरी 5'7" हाइट हो गई। और अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ डेटा को, तो आप देखिए, ये देखिए मोहन, लास्ट नेम आ गया, बॉर्न कब का है भैया, और हाइट आ गई। मैंने एक ऐड किया था, तो सिंपल मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। तो अपन ने क्या पढ़ लिया अभी तक कि भैया डिक्लेयर कैसे करते हैं, और अपन क्या करते हैं, ऐड कैसे करते हैं वैल्यू को। तो ऐड वैल्यू इन डिक्शनरी। अब देखिए इसमें अगर मैं डेटा डॉट आइटम्स, ये क्या कहलाते हैं, जो की वैल्यू पेयर होती है वो क्या कहलाते हैं, अपने आइटम्स कहलाते हैं। जैसे लिस्ट में अपने आइटम कहलाते हैं वो एक एक जो है, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, अपने आइटम कहलाते हैं। अब देखिए इसे क्या दिया मुझे, एक एरे के रूप में क्या कर दिया इसने मुझे, आइटम्स दे दिए मुझे सारे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि आप आइटम कैसे गेट कर सकते हो, कीज़ की लिस्ट चाहिए आपको, तो आप कैसे गेट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ वैल्यूज़ की लिस्ट चाहिए तो आप कैसे गेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ भाई, ये मैंने गेट तो कर लिया, मैंने मान लो मैंने करी कीज़, ये मैंने गेट कर ली। ठीक है, तो मेरे पास कीज़ भी आ गई सारी सारी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि लिस्ट है ये, अगर मैं इसको लिस्ट करूँगा तो लिस्ट में से अपन आराम से ऐसे निकाल सकते हैं वैल्यूज़ को। तो अगर मैं इसमें निकालने की कोशिश करूँगा तो मुझे क्या दे देगा, एरर देगा। ये क्या दे देगा, डिक्ट कीज ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब स्क्रिप्टेबल, मतलब डिक्ट कीज के नाम से ऑब्जेक्ट है वो डिक्ट की का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इसकी टाइप चेक करता हूँ,
मुझे क्या टाइप देना चाहिए ये, तो मुझे ये क्या टाइप देगा, देखते हैं। डिक्ट कीज के नाम से क्या है, एक क्लास है, ठीक है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब इसको मैं कैसे ऐसा करता हूँ कि भैया मुझे सिर्फ एक ही की चाहिए थी, भैया मुझे तो नेम चाहिए था सिर्फ आगे वाला, तो मैं कैसे करूँगा उसको, ls लिस्ट, ठीक है, और इसमें करूँगा क्या मैं, लिस्ट, ठीक है, और मैं क्या कर लूँगा उसको टाइप कास्ट कर लूँगा। टाइप कास्ट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊँगा। अब मुझे सिंपल सिर्फ क्या चाहिए, मुझे एक आगे वाली चाहिए थी मुझे, तो मैंने किया 0 और ये नेम आ गया। तो ऐसा भी कर सकते हो, एक की को निकाल सकते हो आप आराम से। नेक्स्ट क्या करते हैं अपन कि भैया मुझे क्या करना है इसका, कि ये की एग्जिस्ट है या नहीं है, कोई एक की है वो क्या है इसके अंदर एग्जिस्ट है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ प्रिंट और नेम, सॉरी नेम इन डेटा। तो मैं ये करता हूँ, तो हमें क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू, भैया एग्जिस्ट है। तो आप ऐसे क्या करते हो, किसी की को क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि भैया वो की एग्जिस्ट है या नहीं है। लेकिन अगर आप क्या करते हो यहाँ पे वैल्यू को आप चेक करना चाहोगे तो वो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, हमेशा फॉल्स ही बताएगा। मैं बात करूँ इसकी, ये क्या बताया मुझे, फॉल्स दिया मुझे, क्योंकि क्या है वो वैल्यू को चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ किसको चेक करेगा, की को चेक करेगा। अगर मैं ये करता हूँ लास्ट नेम, तो ये आपके मुझे क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप किसी वैल्यू को चेक कर सकते हो डिक्शनरी के अंदर, वैल्यू को सॉरी की को चेक कर सकते हो कि भैया की है या नहीं है। चेक इफ़ की एग्जिस्ट और नॉट। नेक्स्ट क्या है कि मैं मान लो कि मुझे क्या करनी है, कोई वैल्यू को चेंज करनी है। एक डिक्शनरी है जिसमें एक वैल्यू है, नेम है, ठीक है, नेम की वैल्यू है, इसको मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो भी क्या चीज़ होगी, सेम ही चीज़ होगी, है ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूँगा और क्या करता हूँ मैं, नेम वही सेम चीज़, लेकिन बस क्या होगा अगर इसमें नेम पहले से मौजूद है तो ये क्या कर देगा, नेम को चेंज कर देगा, अदरवाइज़ क्या कर देगा, एक नई की बना देगा। जैसे मैं आगे बताता हूँ, जैसे अभी इसमें था ना कि हाइट नहीं था इसके अंदर, तो उसने क्या कर दिया, हाइट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया इसके अंदर। और अगर मान लो इसमें नेम नहीं होता तो क्या कर देता, नेम भी ऐड कर देता, लेकिन इसमें पहले से मौजूद है नेम, तो अगर मैं इसको क्या करूँगा, सोहन, तो आप देखो चेंज हो जाएगा, सॉरी डेटा को प्रिंट करना है अपन को, और ये मैंने किया रन, और ये देखिए आप नेम अब क्या हो गया, सोहन हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले से मौजूद था इसके अंदर नेम, तो उसने क्या कर दिया, सिर्फ चेंज कर दिया इसको। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, नेम वन कर देता हूँ, तो ये क्या कर देगा, एक नई की ऐड कर देगा, नेम वन, ओके गॉट इट। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को ऐड कर सकते हो, वैल्यू को चेंज कर सकते हो आप। अब एक इसमें क्या है, अपडेट मेथड होता है इसके अंदर, जो क्या करता है वैल्यू को अपडेट करने का काम आता है। जैसे ये बात करूँ, डेटा है मेरे पास है, डेटा को मैंने क्या करा, डॉट अपडेट मेथड है मेरा, और मैंने किया क्या, नेम, और मैंने क्या कर दिया, सोहन। तो सेम प्रोसीजर है इसका, वही चीज़ ऐड कर देगा ये, सॉरी अपडेट कर देगा उस वैल्यू को, की वैल्यू को, ठीक है। आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप अपडेट भी कर सकते हो ऐसे। और वैसे क्या कर सकते हो आप, इसके अंदर क्या करते हो, एक वैल्यू को ऐड भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, की वैल्यू नहीं है, तो क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा। जैसे कि अभी इसमें क्या है, सब कुछ है, इसके अंदर नेम है, लास्ट नेम है, अपन क्या करते हैं, फादर नेम, एफ नेम। तो एफ नेम कौन है इनका, मिस्टर मोहनदास, ठीक है।
दिया है इसका फादर नेम। अब ये देखो इसके अंदर क्या कर देगा, अब ये ऐड कर देगा इस वैल्यू को। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, अपडेट मेथड से भी क्या कर सकते हो, आप इसको वैल्यू को ऐड या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो वैल्यू को। या तो आप डायरेक्ट कर लो, ऐसे लगा करके डायरेक्ट आपने कर लिया, ठीक है। नहीं तो आप कर सकते हो डायरेक्ट ही अपडेट मेथड लगाया और अपने कर दिया काम। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या, रिमूव करने के लिए। अगर मान लो कि अगर आपको कोई वैल्यू को रिमूव करना है इसमें से, डिक्शनरी में से, तो आप वो कैसे करोगे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल डेटा डेटा डॉट पॉप करूँगा, और पॉप क्या करूँगा, उस की को करूँगा। जैसे कि मान लो एफ नेम को कर देता वापस, चलो पॉप एफ नेम, और मैंने इसको पॉप किया, और ये देखिए ये हो जाती है पॉप, एफ नेम हट गया। दूसरा क्या होता है, जैसे मान लो कि तो क्या हो गया, आपने एक पर्टिकुलर तो आपने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर रिमूव कर दिया, आपने पर्टिकुलर आइटम को रिमूव कर दिया। रिमूव स्पेसिफिक रिमूव स्पेसिफिक आइटम विथ की, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, की से आपने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक आइटम क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, लास्ट आइटम हटाना है, पॉप आइटम, तो ये कर देगा लास्ट आइटम को हटा देगा आपके लिए। इसको बनवा दो कमेंट एक बार के लिए, और इसको बंद करते हैं। तो आप ये देखिए इसने लास्ट आइटम को क्या कर दिया, हटा दिया। जो मैंने लास्ट में क्या ऐड किया था, मैंने एफ नेम ऐड किया था, फादर नेम उसका, तो उसने क्या कर दिया, वो हटा दिया। वही चीज़ क्या होती है इसमें, इसके अंदर एक चीज़ होती है, वही डेल अगर आप यूज़ करेंगे और डेटा यूज़ करेंगे, तो ये क्या कर देगा, पूरी डिक्शनरी को उड़ा देगा। वही सेम चीज़ है, अब आपको क्या देगा, अगर आप जहाँ प्रिंट कर रहे हैं आपको क्या देगा, अब ये एरर देगा, बोला है ही नहीं भाई डिक्शनरी मेरे पास, क्या प्रिंट करूँगा ये। तो ये डेल मेथड है, वो हर जगह काम आता है। आप देख लीजिए, आपने लिस्ट भी रिमूव करी इससे, पूरी पूरी लिस्ट रिमूव कर दी इसने, ठीक है। आपने सेट्स रिमूव कर दिए इससे, आपने टपल्स रिमूव कर दिए इससे, आप अब आपने क्या करते हैं, डिक्शनरी भी रिमूव कर दी। तो डेल मेथड पूरा पूरा ऑब्जेक्ट उड़ाता है मेमोरी में से। अब मैं बात करूँ क्या, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्या उड़ाएगा क्या, इसको देखते हैं एक बार। देखिए अब इसमें धर्मेंद्र क्या कर रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट को भी उड़ा देगा, मतलब सॉरी एक ऑब्जेक्ट क्या, एक की वैल्यू पेयर को भी उड़ा देगा। देखा आपने, डाटा मैंने यूज़ किया, नेम मैंने हटा दिया, तो नेम की वैल्यू मैंने क्या कर दी, डिलीट कर दी इसे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप की वैल्यू को हटाते हो डेल मेथड से। नेक्स्ट क्या होता है अपना, क्लियर मेथड होता है। इसको रिमूव करने के लिए डेटा डॉट क्लियर किया मैंने, और ये देखिए इसमें क्या करेगा, सिर्फ वो वैल्यू को उड़ाएगा और अंदर के मतलब अंदर के कंटेंट को उड़ाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट को नहीं उड़ाएगा। तो उसमें ऑब्जेक्ट तो रह गया, लेकिन पूरा अंदर जो कंटेंट था इसका, जो भी था नेम लास्ट नेम बॉन्ड और जो भी अपन ने ऐड किया था, वो सब इसने क्या कर दिया, उड़ा दिया। अब जैसे बात करूँ मैं, क्या मैंने आपको बता रखा है कि अगर मैं इसको पास करूँगा किसी और ऑब्जेक्ट में, अगर मैं ऐसा करता हूँ इसको, डेटा वन इक्वल टू डेटा, और मैं क्या करता हूँ, इसको उड़ाता हूँ, और मैं प्रिंट करूँगा किसको। अब मुझे ये तो पता है कि भैया इसमें से तो गायब हो ही जाएगा डेटा में से। अब इसमें से होगा, देखो ये देखो इसमें से भी गायब हो गया, डेटा वन में से क्या हो गया, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि भाई ने नया मतलब एड्रेस दिया ही नहीं है, नया ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है उसने। उसने क्या कर दिया, सिर्फ डायरेक्टली क्या कर दिया, उसको पास कर दिया इस डेटा के अंदर, इसके एड्रेस को, इसके अंदर एड्रेस को पास कर दिया होगा, ठीक है। तो नया ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे। तो अगर इसके लिए अगर मान लो कि आप ऐसा करना चाहते हो कि भैया इसमें से तो क्लियर हो जाए, लेकिन इसके अंदर रहे, डेटा वन के अंदर रहे, तो आप क्या करोगे, डॉट कॉपी। अब ये क्या करेगा, एक नया एड्रेस बना कर देगा इसको, और ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। देखा आपने, इजी था, कुछ नहीं था इसमें। तो ये तो क्या थी, मेरी एक नॉर्मल डिक्शनरी थी। अब मैं क्या बात करता हूँ कि भैया मुझे एक रिकॉर्ड के अंदर एक और मतलब एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी चाहिए। तो वो डिक्शनरी क्या कहलाती है, मेरी नेस्टेड डिक्शनरी कहलाती है। अब जैसे कि बात करूँ मैं, मान लो मेरी एक क्लास है, स्कूल है, उसमें क्लास है, उसमें क्या करना है, मुझे स्टूडेंट का डेटा इकट्ठा करना है,
ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा उसको, मैंने एक बनाई RECORD रिकॉर्ड वन। अब मुझे ये बताइए कि मतलब जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी जो क्लास के स्टूडेंट हैं, उन सबका क्या मिल जाए, मुझे एक में रिकॉर्ड मिल जाए, एक एडिशन में रिकॉर्ड मिल जाए, है ना। तो मैं क्या करूँगा उसको, ऐसे मैंने पैक किया, भैया रिकॉर्ड वन दिया मैंने, और इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। मैंने कॉपी किया, कॉमा लगाया, और ये मेरा रिकॉर्ड टू हो गया मेरा, रिकॉर्ड टू। और ऐसे मैं ये कर लूँगा, रिकॉर्ड थ्री बना लूँगा, और मैं क्या करूँगा, इसका नाम मोहन है, शर्मा है, और इसका नाम क्या कर दूँगा मैं, सोहन वर्मा कर दूँगा। और ये पैदाइश करते अपन इसकी क्या है, 1991 की। और की अपन को चेंज करनी जरूरी है, की का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि की चेंज नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको। और वैल्यू को ऐसे नहीं करेगा, वो डालेगा भी नहीं, अगर सेम की हो जाएगी तो डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है इसमें, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ नेम की, तो इसमें एक नेम चेंज कर दिया मैंने, क्या, राम, और लास्ट नेम कर दिया क्या मैंने, श्याम। अभी क्लियर कर देते अपन, सॉरी, श्याम, और 1993 हो गया ये। अब इसकी अपन को ज़रूरत नहीं है अभी, अभी के लिए अपन इसको कमेंट मार देते हैं, ओके। और इसको हटा देते हैं एक बार अपन। और डेटा वन अपने पास है नहीं, बस सिर्फ डेटा है, तो मैं करता हूँ सेव और रन। तो आप देखो मेरे पास क्या हो गया, मल्टीपल रिकॉर्ड हो गए एक डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। ये एक डिक्शनरी ये थी, और फिर मेरी एक डिक्शनरी ये हुई, और एक डिक्शनरी मेरी ये हुई। तो मेरे पास क्या हो गई, मल्टीपल डिक्शनरी हो गई एक डिक्शनरी के अंदर। तो ये क्या कहलाती है, मेरी नेस्टेड डिक्शनरी कहलाती है। इसका एग्जाम्पल अपन समझेंगे आगे और अच्छे से, मैं आपको और से बताऊँगा। अपन पूरा ये क्या करेंगे, इसमें एक्सरसाइज करेंगे पूरी। तो ये क्या हो गई, नेस्टेड डिक्शनरी हो गई। ऐसा आप कर सकते हो, इसमें मान लो कि मुझे क्या करना है, वैल्यू निकालनी, कीज़ निकालता हूँ इसकी। तो आप देखो इसमें मुझे क्या देगा ये, मैंने प्रिंट किया है इसको। तो मेरे पास क्या आ गई, रिकॉर्ड वन, रिकॉर्ड टू, रिकॉर्ड थ्री। क्योंकि ये क्या है, ये ओपन, ये पहले वाली शुरुआत डिक्शनरी है, ये एक डिक्शनरी ये थी, ठीक है, ये डिक्शनरी है, ठीक है, ये डिक्शनरी है, एक अलग डिक्शनरी है, और ये अलग डिक्शनरी है। इस कारण क्या है, इसने मुझे क्या दिया, सिर्फ पहले वाली डिक्शनरी थी जो उनकी पेरेंट डिक्शनरी थी, उसका ही रिकॉर्ड दिया सिर्फ इसने मुझे, सॉरी उसकी ही कीज़ दी है उसने मुझे, ठीक है। जैसे कि मान लो रिकॉर्ड वन दिए इसने मुझे, रिकॉर्ड टू दिए, और रिकॉर्ड थ्री दिए। ये इसने मुझे की दी है, क्योंकि ये क्या थी, फर्स्ट डिक्शनरी की थी। अगर मैं बात करता हूँ क्या, वैल्यूज़ की, तो आप देखो इसमें तो इसने आप मुझे देखो, ये अब ने क्या दे दिया मुझे, एरे में क्या दे दिया इसने, अलग अलग डिक्शनरी दे दी मुझे, भैया ये इसकी ये वैल्यू है, और ये वैल्यू है, और ये वैल्यू है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ, चेंज करता हूँ काइम में, लिस्ट में, ताकि हम क्या कर सकें, इसको एक्सेस कर सकें। तो एल एस इक्वल टू लिस्ट, टाइप कास्ट करूँगा मैं इसको यहाँ पे, डेटा डॉट वैल्यूज़, और ये करा मैंने सेव। लेकिन मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे एल एस, और ज़ीरो वाले वेरिएबल को ले लूँगा, सॉरी ज़ीरो वाले आइटम को ले लूँगा, और जीरो आइटम में देख के प्रिंट करते हैं। तो क्या मिल गया मेरे को, पहली डिक्शनरी मिल गई, फर्स्ट डिक्शनरी मिल गई, ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हो, इसमें से निकाल सकते हो वैल्यू को, जैसे कि, सॉरी इसको थोड़ा देते हैं, इसको ध्यान देते हैं, और इसमें डेटा, और मेरे को क्या चाहिए, रिकॉर्ड वन चाहिए मुझे, और मैंने पेस्ट किया, तो इसने मुझे क्या दे दिया, रिकॉर्ड वन दे दिया। अगर अपन इसका टाइप निकालते हैं, देखो टाइप, और ये मैं टाइप निकाला इसका, देखिए डिक्शनरी टाइप को दिया इसने मुझे, ठीक है। मतलब क्या है गया, एक डिक्शनरी के अंदर क्या है मेरी, दूसरी डिक्शनरी है। तो अब क्या है, मुझे बदल गया भैया ये डिक्शनरी टाइप का है। मैं क्या करता हूँ, इसमें कंडीशन लगाता हूँ, टाइप इक्वल टू, अगर डिक्शनरी हुआ तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिकॉर्ड मिल जाएगा। जैसे कि मान लो ये है,
ये मैंने निकाला ये, और मैंने फिर क्या निकाल लिया, नेम, और मैंने फिर चालू किया, रन किया, तो ये मुझे देखो मिल गया मुझे मोहन नेम। तो आप ऐसे कर सकते हो, रिकॉर्ड 2 का भी निकाल सकते हो। ये मिलेगा मुझे रिकॉर्ड 2 का, सोहन, ऐसे सोहन जितने भी आपको निकालना चाहो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि भैया आप नेस्टेड डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हो। लेकिन अभी तक देखो कि अपन क्या कर रहे थे, अभी तक सिर्फ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे थे की में। अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया आप स्ट्रिंग के अलावा भी क्या कर सकते हो, और डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे इंटीजर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप फ्लोट यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टपल यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे यहाँ पे आप बुलियन भी यूज़ कर सकते हो यहाँ तक कि आप की में। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आप जो म्यूटेबल टाइप में जो डेटा टाइप है वो क्या नहीं कर सकते, आप यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे। अब म्यूटेबल टाइप के क्या होते हैं, जैसे कि मान लो आपकी हुई डिक्शनरी, आपकी हुई लिस्ट, ये सब क्या होते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ म्यूटेबल डेटा टाइप का, कि भैया जो जिनकी वैल्यू आपने एक बार डाल दी, ठीक है, मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया एक बार वेरिएबल को, ठीक है, और वो क्या कर सकता है बाद में, आप क्या कर सकते हो उसको चेंज कर सकते हो या रन टाइम में, ठीक है, या फिर आप उसको डिक्लेयर करने के बाद में चेंज कर सकते हो। वो क्या होते हैं, अपने म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हो, की में इम्यूटेबल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अपन जल्द से एग्जाम्पल देख लेते हैं, अपना लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है वैसे भी ये। अब जैसे मान लो मैं करता हूँ डेटा इक्वल टू, मैं बनाना डिक्शनरी, तो डिक्शनरी अपन क्या लेते हैं, एक बार इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें क्या लिखते हैं अपन इंटीजर में हेलो वैल्यू, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, एक और दे सकते हो, ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसको अपन प्रिंट करते हैं, और क्या करते हैं, टाइप यूज़ करते हैं इसका प्रिंट करने के लिए, डेटा करते हैं, और अभी आप देखो ये देखो डिक टाइप का है, मतलब डिक्शनरी टाइप का है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इम्यूटेबल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, काहे के लिए, की के लिए भी, ठीक है। आप सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं और भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा क्या, यहाँ पे बुलियन यूज़ करके, जैसे मान लो ट्रू, और ये हुआ मेरा फॉल्स, तो आप देखो ये अब भी वैसी रहेगी, सेम डिक्शनरी रहेगी, ठीक है, डिक टाइप की है ये। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, जैसे मान लो कि अब बुलियन में सिर्फ दो ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स होते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, यहाँ पे एक और यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी वेट, अभी इससे बड़ा एग्जाम्पल लिया मैंने, इसे कोई ऐसा है नहीं, वो आप देखो ये होगा ही नहीं। सॉरी प्रिंट करना था इसको, मैंने टाइप दिखा दिया आपको। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा डिक्शनरी को, तो आप देखो ये देखो वी विल मीट और फॉल्स, सिर्फ दो ही मिलेंगे आपको। मैंने आपको क्या कहा था, एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको कि इसमें भैया जो की का डुप्लीकेशन है वो अलाउ नहीं है। तो ये अपने साथ क्या कर देगा, ये गायब कर देगा एक की को, तो इसने पहले वाली की गायब कर दी, ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हो, सॉरी आप ऐसे क्या कर सकते हो, बुलियन टाइप की भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो की में। और जैसे मान लो कि मैं क्या करना है, मुझे टपल यूज़ करना है। टपल कैसे डिक्लेयर करते हैं अपन, ब्रैकेट्स में, और मैं लिख दूंगा वैल्यू यहाँ पे 1 और 2। अब आप देखो 1 और 2, ठीक है। क्योंकि टपल भी क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते एक बार डिक्लेयर करने के बाद में, तो इसलिए क्या करते हो आप टपल यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन आप यहीं पे आप क्या करोगे, लिस्ट यूज़ करोगे, तो ये बोलेगा ना जी ना, ये नहीं करना यूज़, ठीक है, और क्या दे देगा आपको, ये एरर देगा, ठीक है। तो भाई ये हो गया अपना डिक्शनरी, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया था मैंने कि भैया आप ना और भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, आप इम्यूटेबल डेटा भी यूज़ कर सकते हो अलग अलग। तो भैया आज के लिए इतना काफ़ी है, अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, सी यू, बाय बाय। कोडिंग एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जितनी आप शेयर करोगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, गुड बाय।